हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए रैंकिंग चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और कल जो शुरू किए थे उसी को जारी रखते हुए आज इसको कंप्लीट करेंगे। शायद कुछ क्वेश्चन कुछ टाइप का बच जाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसको प्रयास करने का, सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे आपको दिला दें याद कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और बिहार एसएससी या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो वेलकम है हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ से आपको रीजनिंग की क्लास बहुत ही कंसेप्ट क्लियर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही यहाँ से साइंस और फिर एसएसटी की क्लास खुद लिया जाता है। तो आप अगर जनरल तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए इसी को जारी रखते हुए कल जो स्टार्ट किए थे आप रीजनिंग का चैप्टर, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं कल के वीडियो, आप नहीं देखे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर देख लेते तो और अच्छा बेहतर से समझ में आता, फिर भी समझ में आएगा हमारा वीडियो। तो चलिए देख लीजिए, कल की बात थोड़ा सा प्रीवियस वाले जानेंगे कि हमने बताया था कि इसमें क्रमांक के बारे में पूछा जाता है, या फिर एक ही व्यक्ति का ऊपर नीचे से क्रमांक पूछ लिया जाता है, या फिर दो को मिलाकर पूछ लिया जाता है। लेकिन आज वाले जो टाइप है वो थोड़ा सा अलग है, तीसरा टाइप का है। तो कल वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए एक कोई व्यक्ति है, पहले तो ये फैक्ट समझ लीजिए कि लेफ्ट राइट किधर से होता है। तो इधर से अगर हम जाते हैं तो ये लेफ्ट होता है, और इधर से आते हैं तो राइट होता है, ठीक है। और अगर आपको कह दे कि शुरुआत से, तो शुरुआत किधर से होता है, इधर से, लेफ्ट से शुरू इधर से होता है, और अंत जो होता है इधर से होता है ना। ये सब टर्म आपको छोटी छोटी बातें को याद करना है। चलिए देखिए, अभी हम आपको डिस्कस करके बता रहे थे कि एक ये आदमी है जिसका नाम ए है, और इधर से यहाँ पर, इधर से मतलब शुरू से इसका स्थान जो है क्रमांक ए का, ये 12वां स्थान है, और इसी व्यक्ति का इधर से दाएं से है जो 15वां स्थान है ना। अब कह रहा है टोटल व्यक्ति की संख्या इस पंक्ति में, यहां से लेके यहां तक, इस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसी के बारे में कल डिस्कस करिए थे। देखिए, इसके बारे में हम बताया था कि अगर कुल व्यक्ति की संख्या पूछ दिया जाए तो टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1 लेते हैं, है ना। लेफ्ट प्लस राइट -1। इधर से आप देखते हैं जैसे 12 है और 15 है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 + 15 -1। अब इसमें कितना होगा, 12 15 27 हो जाएगा। 27 में से 1 घटाएंगे, आपका 26 इसमें आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब इसमें पूछ दिया गया है टोटल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है ना। तो अगर इसमें से एक ही व्यक्ति का दिया हुआ रहे, मात्र ओनली एक पर्सन का दिया हुआ रहे, तब ऐसा फॉर्मूला लागू होगा। ओनली 1 पर्सन, अगर ओनली 1 पर्सन कहे तब यह फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अगर 2 व्यक्ति वाला पूछे तो थोड़ा सा डाउट होगा। जैसे 2 व्यक्ति कह रहा है, ए व्यक्ति इधर से है और इधर से शुरुआत से इसकी स्थान जो है, ए नाम का व्यक्ति है, इसका स्थान जो है 15वां ले लीजिए, और एक व्यक्ति बी है। ये दोनों व्यक्ति एक ही को कहा था, लेकिन इधर से अभी दूसरा टाइप वाला में हम बताए थे कि इधर से एक दूसरा व्यक्ति है बी, जिसका इधर से स्थान है जो आपका 10वां स्थान ले लीजिए, या 20वां स्थान कह लीजिए, 20वां स्थान है। तो कह रहा है टोटल व्यक्ति की संख्या होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो पूछ दिया जाए 2 व्यक्ति मिलाकर, तो ये डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में खाली स्थान है, इसके बीच में हमें बताया नहीं गया है इनके बीच में कितना व्यक्ति है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए DI हो जाएगा ये। अगर इसमें अगर आपको कह दिया जाए कि इसमें 5 व्यक्ति है तो आराम से आंसर बन जाएगा, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडल, है ना। अब जोड़ देंगे इसमें 15 20 और फिर बीच वाला मिडल वाला, तो 25 हो जाएगा, और 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। तो इसमें टोटल व्यक्ति की संख्या 40 हो जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का है। आज जो आपका क्वेश्चन है वो तीसरा टाइप का है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिए हैं तो लेने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए, आज वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा। देख लीजिए, आप खुद ही देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें कह रहा है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति
पंक्ति में कोई व्यक्ति है, पंक्ति में, इसका नाम है ए का स्थान बाएं तरफ से 12वां स्थान है, ठीक। और तथा उसी पंक्ति में बी का स्थान, अब दूसरा व्यक्ति दिया है बी का स्थान दाएं तरफ से 14वां है। इन दोनों व्यक्ति के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो कह रहा कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब इसको देखिए कैसे बनेगा। जब भी कह रहे यहां से लेना है ए का स्थान बाएं से, अभी बताएं बाएं इधर से होता है, इधर से स्थान है ए का, कितना, ये ए है और इसका स्थान जो है 12वां स्थान है, लिख लिए 12वां स्थान, ठीक। उसके बाद बी का क्रमांक दाएं से, इधर से जो है बी है, बी का क्रमांक जो है दाएं से जो है 14वां है, तो 14वां लिख दिए। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति है, दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर डिजिट में लिख सकते हैं 4 व्यक्ति है। अब कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कुल व्यक्ति की संख्या, इसमें 2 टाइप का आंसर आ जाएगा, एगो मैक्सिमम नंबर आएगा और एक मिनिमम नंबर आएगा। अधिकतम से अधिकतम भी आ सकता है और कम से कम, ये दोनों बातें हम प्रूव करके आपको बता देंगे आपके सामने। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपका टोटल व्यक्ति, ऐसा क्वेश्चन दे दे तो टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर होता है, 2 फॉर्मूला इसमें होता है, यहां पर लिख देते हैं हम आपको। टोटल व्यक्ति की संख्या होता है लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडल। एक क्वेश्चन ये पहला है, ये जो होता है अधिकतम संख्या के लिए होता है, कितना होता है, अधिकतम संख्या, ठीक है, अधिकतम संख्या के लिए। और इसी में एक टोटल संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस, इसका होता है 2 प्लस m, या फिर m प्लस 2 कहते हैं, m प्लस 2। यह दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहां से दोनों 2 टाइप के आंसर इससे निकलेगा। आपको इसमें देखना है कि कौन आंसर सही है, उसके भी आप ट्रिक जानेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। हालांकि दोनों आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में वो बोल देगा या तो फिर अधिकतम बोल देगा या फिर न्यूनतम बोल देगा, न्यूनतम। अब आपको इसी को ध्यान रखना है कि न्यूनतम पूछ रहा है या अधिकतम, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ना तो अधिकतम दिया है और ना ही न्यूनतम दिया है। तो हम दोनों आंसर निकालेंगे। देखिए इस फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 12 प्लस राइट। अच्छा पहले लिख देते हैं इसका, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, ठीक है। लेफ्ट से है आपका 12वां स्थान है, 12वां लिख दिए, प्लस राइट से जो है 14वां स्थान है और मिडल में है जो 4 है ना। और टोटल को जोड़ देंगे, 4 4 8 2 10 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा 30। टोटल व्यक्ति की संख्या मेरा आ गया 30। बात समझ में आ गया आपको। अब यहां से देखते हैं तो टोटल बराबर कितना होता है, लेफ्ट, लेफ्ट होता है प्लस राइट माइनस m प्लस 2, मिडिल प्लस 2। अब देखिए इसमें लेफ्ट से कितना है 12 है, राइट से कितना है 14 है और माइनस m कितना है, मिडल में है 4 और प्लस 2। और इसमें कितना हो गया 4 2 6, 26 हो गया, माइनस 4 2 6, अर्थात यह 20 हो गया। आपका 20 भी आंसर सही है और आपका 30 भी आंसर सही है। अब मारेंगे किसमें, ऑप्शन आपका दिया हुआ रहे तो आपको ऑप्शन देख लेना है कि अगर 30 दिया हुआ है तो 30 मारेंगे, अगर 20 दिया है तो 20 मारेंगे, ऐसा क्वेश्चन में। लेकिन उसमें से अगर रिप्रेजेंट कर दे कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है तो अधिकतम वाला जान लीजिए 30 हो जाएगा। अगर आपको न्यूनतम संख्या पूछते तो न्यूनतम संख्या में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि ये दोनों आंसर कैसे आया। आप लोग ध्यान में रखिए, मैक्सिमम जो नंबर आया था व्यक्तियों की संख्या वो 30 आया, यहां लिख देते हैं, और मिनिमम जो आया वो आया था 20 आया है, ठीक है। यहां से अब इसको प्रूव करके बताते हैं कि आपको यह दोनों आंसर सही है या गलत, आप खुद देख लेंगे। देखिए टोटल व्यक्ति की संख्या हम 20-30 को पहले लेते हैं, तो हम लिख लेंगे 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यहां तक हो गया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब 30 क्वेश्चन टोटल आया था। अब इनमें से कह रहा है कि एक स्थान बाएं से 12वां, हम बाएं से 12वां लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वां नंबर पर ये आ गया, इसका मतलब ए हो गया ये 12वां नंबर पर। ठीक है, उसके बाद बी जो है उधर से 14वां नंबर पर है, तो यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर पर ले लिए। यहाँ पर ए वाला जो हो गया 14वां नंबर हो गया, किसका, ये बी का हो गया। अब कह रहा है दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो इन दोनों के व्यक्ति में देखिए कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4, आपका आंसर सही हो गया। तो ये आपका जांच करने का नियम है। मैक्सिमम 30 आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैक्सिमम संख्या पूछे तो 30 हो जाएगा, तो इससे आपको प्रूव हो गया। अब मिनिमम संख्या को हम प्रूव करके बताएंगे। यहां पर देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, मिनिमम संख्या आपका 20 है, तो ले लीजिए आप 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ले लिए। अब यहां से कह रहा है एक स्थान बाएं से 12वां है, तो 12वां ले लेंगे। इधर से बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये जो है 12वां नंबर पर है, कौन, ए का हो गया। इधर से कह रहा है 14वां नंबर पर है, तो इधर से देखिए 14वां नंबर कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर यहाँ पर आ गया, ये बी का हो गया। अब दोनों के बीच में कह रहा है 4 व्यक्ति है, तो 1 2 3 4, देखिए 4 व्यक्ति इसके बीच में भी, इसका मतलब ए भी आंसर आपका 30 भी सही है और 20 भी सही है। लेकिन आपको कह देगा इसमें, इस क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आपका ऑप्शन देख लेना है कि ऑप्शन में 30 है तो 30 होगा आंसर, अगर 30 नहीं है तो 20 जरूर रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो किसको मारेंगे, तो दोनों ऑप्शन में जो हो जाएगा आपका ए और बी करके आंसर देगा, या फिर आप बीपीएससी में जाएंगे तो उसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, है ना, कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडल, और एक और होता है, ये होता है अधिकतम संख्या के लिए, और ये होता है न्यूनतम संख्या के लिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2। ठीक है, तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हुए फिर से देखते हैं। अब आपको कह रहा है, देख लीजिए यहां पर हम इसी को क्वेश्चन को और हम चेंज कर देते हैं, यहां पर दे देते हैं 12वां नंबर, 10वां नंबर कर देते हैं, और इधर से यहां से कर देते हैं 15वां नंबर कर देते हैं, और इधर के बीच में हम कर देते हैं 5 व्यक्ति। ठीक है ना, 5 व्यक्ति कर देते हैं। अब कह रहा है कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निकाले, कुल व्यक्तियों की यहां पर लिख देते हैं हम, कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या निकाले, चाहे क्या होगा, क्या होगा। चलिए एक क्वेश्चन है, हमको मालूम है ए के स्थान से 10वां स्थान है, बाएं से दाएं बाएं देखना है, बाएं से कह रहा है तो बाएं इधर से लेंगे। ठीक है, बाएं से लेने के बाद ए का ये स्थान हो गया कितना, 10वां स्थान हो गया, ए का स्थान कितना हो गया, ये 10वां हो गया। इधर से लेंगे दाएं से, तो दाएं से कह रहा है 15वां स्थान है, ये जो है बी है और इसका 15वां स्थान है, और कह रहा है बीच में जो है 5 व्यक्ति है, बीच में कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, तो कह रहा है इसका अधिकतम संख्या निकाले। तो अधिकतम संख्या बराबर टोटल व्यक्ति की अधिकतम संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडल, माने बीच वाला। अब देखिए लेफ्ट में कितना है आपका 10वां हो जाएगा, और अगर पूछ दिया जाए राइट में कितना है 15वां है, और प्लस मिडल में कितना है 5 है, तो 15 5 20 20 10 10 20 और 10 30, टोटल व्यक्ति की संख्या कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन गया। वही अगर आपका मिनिमम संख्या पूछता तो फिर आंसर बदल जाता, मिनिमम संख्या इसमें कह देता न्यूनतम संख्या कितना है, तो न्यूनतम के लिए फॉर्मूला लगाते, क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना है, यहां पर आपका हो जाएगा 10
और 15 और माइनस 5 2 7। अब हो जाए 10 15 25, 25 में से चल गया 7, 5 2 कितना हो गया 7, तो इसमें बच गया 18। तो ये दोनों आंसर आपका ए हो गया न्यूनतम के लिए और ये हो गया अधिकतम के लिए। हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा, वीडियो में थोड़ा सा इंक है जो शॉर्टेड हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। चलिए, तो इसको जब तक आप है जो उतारने का प्रयास करेंगे, शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं आप। चलिए, थोड़ा सा और लेंगे, 2 मिनट का लेंगे, ज्यादा नहीं हम आपका टाइम यूज करेंगे। चलिए देख लीजिए, तो ये आपका हो गया इधर से क्वेश्चन। चलिए इसको एक क्वेश्चन और इसी पर करते हैं। चलिए देख लीजिए, इसके बाद कह देते हैं इधर से 8वां, इसी क्वेश्चन को कर देते हैं 8वां नंबर है और इधर से 12वां नंबर है, बीच में है जो 3 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो बताइए कुल व्यक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम संख्या अभी पूछ दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कृपया करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब भेजिए, ताकि हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाए कि आपने हमारा वीडियो देखा और यह क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गया। तो चलिए देख लीजिए, फिर भी हम बनाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के सामने। चलिए देखिए, अभी बताएं एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 8वां, बाएं ले लेंगे, इधर से है बाएं से ए का स्थान कितना है? 8वां है, लिख दिए 8वां। फिर कह रहा है इसी पंक्ति में बी का स्थान दाएं तरफ से इधर से लेंगे, दाएं तरफ से बी का स्थान जो है कितना है? 12वां है। दोनों के बीच में 3 व्यक्ति है, कह रहा है न्यूनतम संख्या कुल व्यक्तियों की हो सकती है या है। तो न्यूनतम टोटल व्यक्ति की संख्या बराबर लिखाए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल प्लस 2, यही क्वेश्चन लिखाए थे फॉर्मूला। इधर से है आपका 8वां स्थान, इधर से 12वां स्थान, इधर से मिडल में 3 + 2। अब हो जाएगा 12 8 20, 20 में से 5 गया, लगभग 15 आपका आंसर हो जाएगा। मिनिमम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, अगला टाइप का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए, चलिए मिटाने का प्रयास हम करेंगे। देख लीजिए, ये इसी का नाम है रैंकिंग, और इसके थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे हम, आप लोग चाहे तो वहां से देख सकते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है 3रा नंबर, कह रहा है कि 30 व्यक्ति कहां गया क्वेश्चन? अच्छा इधर वाला है, यहां पर है, ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम देंगे। चलिए देख लीजिए, यहां पर आपका है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, लिख देते हैं हम किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है। बाएं दाएं को ध्यान देना है, बाएं से 20वां है यानी 20वां स्थान है, ठीक है। तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है, तथा बी का स्थान दाएं से कितना है? 15वां है, 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है, जब दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेता है,
बदल लेता है तो कह रहा है ए का स्थान बाएं से तैस्मा हो जाता है। ए का स्थान बाएं से तैस्मा हो जाता है। कितना हो जाता है? तैस्मा हो जाता है तो बताएं क्या बताएं? आपका यहां कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। इस पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या बराबर व्हाट, माने कितना होगा। दूसरा कंडीशन बताया है, इसी क्वेश्चन में दे दिया है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपका बैंकिंग वगैरह में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग घबराए नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको बन जाएगा। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान बताएं। स्थान परिवर्तन के बाद लिख लेंगे आप, हम शॉर्ट में लिखते हैं। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा? बी का स्थान दाएं से बराबर व्हाट क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन इसी में डाल दिया है, दोनों व्यक्ति के बीच में कितनी व्यक्ति होगा। यानी दो व्यक्ति दो पंक्ति में, इधर से खड़ा हुआ उधर से, तो बीच में कितना व्यक्ति होगा, यही पूछ रहा है। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें से क्वेश्चन दिया है 1 और आपका आंसर दिया है कितना? 3। हो सकता है कि आपको सिंगल एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक ही ऑप्शन सिर्फ पूछ दे कि व्यक्ति की संख्या बताइए, या फिर इसको नहीं देके कह रहा है स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान बताइए, दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। ये 3 टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, और कभी कभी तो तीनों टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कभी कभी सिंगल दे देता है। तो देखिए यहां से बनाने का आप प्रयास करें। देख लीजिए, यहां से कह रहा है, यहां से बनाने का, हम यहां पर अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहां पर हम बताने का प्रयास करते हैं। किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है। ये पंक्ति हम ले लिए, इधर से स्थान ए का स्थान जो है बाएं से है, जो कितना है? 20वां स्थान है। लिख दिए हम 20वां स्थान। चलिए, बी का स्थान दाएं से 15वां है, दाएं इधर से होता है, तो बी का स्थान जो है दाएं से 15वां स्थान है। इतना तो जान गए। अब कह रहा है आपस में इन दोनों स्थान को बदल लेता है। ए चल जाता है बी के स्थान पर और बी चल जाता है ए के स्थान। मतलब ए चला जाएगा यहां, ए आ जाएगा यहां, और बी आ जाएगा यहां, यहां आ जाएगा इसके स्थान पर, यहां पर हो आ जाएगा। ठीक है, तब कह रहा है स्थान बदल लेता है तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। देखिए, ए इधर से इधर गया, तो ए का स्थान बाएं से कितना हो गया? ये 23वां स्थान पर हो गया। कितना स्थान पर? 23वां स्थान पर हो गया। ए का स्थान 23वां हो गया, तो बताएं इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान देना होगा, जब यहां पर जो था पहले था 20वां, तो 20वां के बाद यह गया होगा आगे, कुछ बढ़ा होगा, 1 2 3 4 स्टेप, चाहे 5 स्टेप, जितना भी आपको है इसमें काउंट करना होगा कितना स्टेप आगे बढ़ा है। तो देखिए यहां पर 20 है, तो ये हो जाएगा 21 22, तब जाके फिर होगा यहां 23। मतलब 3 स्टेप आगे बढ़ा होगा, जाकर करके ऐसे करके आगे 1 2 और फिर 3 ऐसे करके बढ़ा होगा, तब जाके इसको 23वां होगा, क्योंकि पहले से यह कितना स्थान पर था? 20वां स्थान पर था। तो इसके बीच में जो व्यक्ति होगा वो 2 व्यक्ति होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर यहां से चला 20 से 21 22, 23वां पर तो खुद पहुंच गया 3 स्टेप आगे जाने के बाद, लेकिन इन दोनों के बीच में कितना व्यक्ति रह गया? 2 ही व्यक्ति न रह गया, इसमें 2 व्यक्ति रह गया। और उसी टाइप से अगर आप देखेंगे, इधर से 15वां स्थान पर ये था, तो इधर से आएगा 1
यहां से 1 2 3, ये भी इधर से 3 आया, इसका मतलब ये कितना पर हो जाएगा, तो 15, 3 स्टेप आगे गया तो कितना हो जाएगा, 15 3 18वां स्थान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लिए, फिर से एक बार देख लीजिए, यहां से 20वां पहले था, इधर से 15वां था, स्थान बदल लिया दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा, कह दिया है क्वेश्चन में कि 23वां स्थान पर हो जाएगा। इसका मतलब 3 स्टेप आगे गया होगा, पहला दूसरा तीसरा पर तो जाके बैठिए गया, तो ये 23वां हो गया। तो ये भी तो आया होगा 3 स्टेप, 1 स्टेप 2 और 3 आया होगा, तो 15 पहले था और कितना हो गया, 3 उसमें जोड़ेंगे तो ये 18वां स्थान पर हो गया। ठीक है, और बीच में कितना हो जाएगा, 2। एक इसलिए नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहां पर आकर को तो बैठ ही गया, उसका काउंट नहीं है, बीच वाला, इन दोनों के बीच में कह रहा है ना, तो बीच में जो रहेगा उसको ऐड करना है हमको, उसको काउंट करना है। तो इसमें 2 व्यक्ति रह गया, कितना रह गया, 2 व्यक्ति रह गया। अब आप क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं, कह रहा है इस पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या है। तो देखिए, कुल व्यक्ति की संख्या बराबर टोटल बराबर हम लिखाए थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखिए टोटल इसमें कितना हो गया, एक ही व्यक्ति का पोजीशन इधर से दिया हुआ है 15 और 23, तो 15 जोड़ 23, मतलब ये लेफ्ट से है, ये राइट से, यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आंसर, यहां से भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, तीनों टाइप से आ सकता है। देख लीजिए कैसे आएगा, टोटल बराबर लेफ्ट से लेते हैं 15 लेंगे, प्लस राइट से कितना हो जाएगा, 23 ले जाएंगे और माइनस 1। अब इसमें बच गया कितना, तो बच जाएगा आपका, इसमें 22 बच जाएगा, अब 22 और 15 कितना हो जाएगा, तो 22 15 को जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। अर्थात कुल व्यक्ति की संख्या कितना हुआ, तो आपका आंसर यहां से निकल गया, कुल व्यक्ति की संख्या। अब अगर देख लीजिए, इसको 3 बार आंसर ला सकते हैं, तीनों टाइप से, इधर वाला से ला सकते हैं, इधर वाला से भी ला सकते हैं, इधर वाला से उधर वाला से भी लाने का प्रयास करते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट में कितना है, 20वां स्थान है, 20वां, प्लस राइट से कितना है, 18वां है और माइनस 1। अब 18 में से गया 17 और 20 कितना हो गया, 37। यहां से भी आपका आंसर आ गया, यहां से भी आ गया, तो इधर से भी ला सकते हैं, टोटल व्यक्ति की संख्या इधर से भी ला सकते हैं और इधर से भी ला सकते हैं। इधर वाला देख लीजिए, यहां पर बनाते हैं, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए इसमें 20 है और प्लस ये 15 है और माइनस 1, तो इसमें कितना हो गया, 20 प्लस 15, 20 न था इधर, अच्छा 20 है इधर, 15 है, 14 हो गया, 34, इधर से नहीं आएगा, यही दोनों वाला आंसर सही होगा, इसको छोड़ देंगे आप लोग, इधर वाला से नहीं करेंगे। चलिए इधर वाला से आपका हो जाएगा आंसर, दोनों टाइप से आ जाएगा, इधर वाला मत कीजिएगा, हम थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिए थे। चलिए देख लीजिए तो आपका इधर से आ गया, इधर से आ गया, टोटल व्यक्ति की संख्या, तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान परिवर्तन के बाद बी का दाएं तरफ से स्थान, बी का दाएं तरफ से स्थान कितना आ गया, 18वां आ गया, 18वां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, 18वां हो जाएगा, क्योंकि 15 प्लस 3 यहां लिख लीजिएगा, 15 प्लस 3, क्योंकि 15 था, इधर 3 स्टेप आगे आया पीछे आया, इधर से अपने से आगे आया, तो जोड़ देंगे 3, 15 3 18, ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, 18वां स्थान, स्थान परिवर्तन के बाद 18वां स्थान। अब रह गया दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति, यहां पर दिखाई पड़ रहा है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो तीनों क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको अगर पूछ देता है एग्जाम में, तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। फिलहाल आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले करके घर पर प्रैक्टिस करें, यहां पर आप नंबर चेंज करके देखेंगे और फिर जांच कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन हम बताए उसको जांच करना जरूरी है, आप घर पे जाके आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले धीरे धीरे, फिर अगर सीख जाएंगे तो फिर अपने फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसी क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसका अगला लेवल लेकर के आते हैं और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, और उस वीडियो में आपका क्वेश्चन है जो रैंकिंग का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका चालू करेंगे जो रीजनिंग से संबंधित होता है ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, एवरीडे आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल मोटिवेशन प्राप्त होता है जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों के पास शेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर लाइक करेंगे, यहाँ से अगर आपको अच्छा कंटेंट प्राप्त हो रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड करें।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।